इस वीडियो में हम लोग जानेंगे FII और FDI के बारे में। हम लोग जानेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंड आखिर में एक क्वेश्चन रहेगा जिसका जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि FII यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, जब कोई इन्वेस्टमेंट कोई फॉरेन कंपनी से किसी नॉन नेटिव कंट्री में किया जाए तो उसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भारत देश है, भारत देश का स्टॉक मार्केट में अगर कोई अमेरिकी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शॉर्ट टर्म के लिए भी किया जा सकता है कि अगर उसको प्रॉफिट कमाना हो तो वो 5 दिन के लिए अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर 10 दिन के लिए, या अगर उसको लॉन्ग टर्म रखना है तो 5 साल 10 साल के लिए भी रख सकता है। अब ये जो भारत का शेयर मार्केट है तो वो अमेरिकी कंपनी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी आसान होता है। कोई ज़्यादा उसमें पचड़ा नहीं पड़ना पड़ता है, क्योंकि वो किसी कंपनी के लिए इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ से वो प्रॉफिट कमा सके, ना कि उसको वो चलाना चाहता है, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता है। अब कोई अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो वो किसी कंपनी पे अपना अधिकार जमाने के लिए नॉर्मली वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बल्कि वो यूजुअली ऐसा जैसे कि कैपिटल डालने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए वो कर सकता है। कोई स्पेसिफिक उसके पास टारगेट नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है, जैसे अमेरिका से अगर कोई डॉलर डाल रहा है भारत में तो भारत का कैपिटल क्या होगा, भारत का जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इससे इंक्रीज हो जाता है कैपिटल में किसी भी कंट्रीज में जहाँ से वो FII आ रहा है। और FII जो है वो सिर्फ पैसा देता है, ना कि वो टेक्निकल सपोर्ट नहीं देता है, वो कोई डिसीजन वगैरह नहीं लेता है। बस वो स्टॉक मार्केट में पैसा दे रहा है ताकि वो कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, या जो भी उसका कोई अपना टारगेट होगा या कोई ऐसा टारगेट होगा, वो अपना बस पैसा चाहता है कि दूसरे कंपनी में जाकर के उसका कैपिटल बढ़ा दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो इन्वेस्टमेंट जो कोई फॉरेन कंपनीज कर रही है किसी अलग देश में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियल FII, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं हम लोग FDI के बारे में, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो FDI क्या होता है, इसका मतलब FDI का मतलब ऐसे समझो आप कि कोई एक कंपनी है वो किसी और देश में पैसा लगाना चाहती है तो उसको हम लोग FDI कह सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में कोई कंपनी है, जैसे अडानी का कोई पोर्ट कंपनी है, वो चाहता है कि ईरान में कोई कंपनी है उसमें वो पैसा लगाए, तो ईरान के लिए वो क्या होगा, FDI हो जाएगा, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसमें सिर्फ पैसा लगाना से सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, यहाँ पे उसको जो कंपनी में वो पैसा लगा रहा है उस कंपनी में वो काफ़ी डिसीजन ले सकती है। साथ ही साथ वहाँ पे वो बता सकते हैं कि कंपनी को आपको कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकता है, उसको टेक्निकल नो हाउ दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कैसे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, है ना, कुछ शेयर लिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ FDI के द्वारा होता है। FDI यूजुअली लॉन्ग टर्म कैपिटल डाला जाता है, मतलब लंबे समय के लिए पैसा रखा जाता है। FDI से जो कंट्री में पैसा जा रहा है वहाँ पे उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन हो सकता है। और FDI ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बेहतर होता है किसी भी कंट्री के लिए। जैसे कि अगर अमेरिका से भारत में पैसा आ रहा है, अगर मान लेते हैं FDI आ रहा है तो वो लंबे समय तक रहेगा, तो उससे भारत को ज़्यादा फायदा होगा। और अगर FII यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, उससे भारत को कम फायदा होगा अगर हम लोग FDI से कंपेयर करें तो ये था अपना FII और FDI के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस, कुछ कुछ उसका डेफिनेशन और कुछ कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड आई होप कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि FII क्या होता है और FDI क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।